तो इंतजार करो, थोड़ा सा धैर्य रखो। बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम ही फूटने वाला और वाके बाद में तो फिर और भी बम हैं, परमाणु बम भी हैं। हाइड्रोजन बम थोड़ा हल्का हो, फिर परमाणु बम की तैयारी है। तो आप थोड़ा धैर्य रखो, बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कि सारी जितनी भी खबरें हैं सब छोटी पड़ जाएंगी देश के अंदर। सबसे बड़ी खबर सिर्फ यही होगी। राहुल गांधी बहस बहुत कर रहे हैं, सब लोगों से बहस कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह से बहस करने लग गए। पत्रकार महोदय, दिनेश प्रताप क्या है बताओ, जो 3 महीना तेरे में बीन बजावे डेरा में, जिन पे अपनों को चुमाल नहीं है, जिनकी दुकान बिल्कुल खाली है, जिनके शटर गिरे हुए हैं, वो राहुल गांधी से बहस करने के बाद में सिर्फ अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं अपने। क्योंकि कौन से बहस हुई राहुल गांधी से? अब जैसा आपने सवाल पूछ लियो, 365 का 3000 घूम रहे हैं दिनेश पिनेश जैसे। कौन पूछ रहा है इन्हें? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, साधारण आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री के बाद में अगर हैं तो विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। अब ऐसे एकली वैकली बात कर आके आदमी अपने नंबर बढ़ाना चाहे, अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया में आना चाह रहे हो। अब जैसे आपने सवाल पूछ लियो, अगर वो बहस ना करते तो आप भी शायद सवाल नहीं पूछते ना। अब यही बात है, वहाँ गोदी मीडिया में बढ़ा चढ़ा के पेश करी जाएंगी। ज़्यादा पता न वाने कौन से किले ढा दिए हों, तो ऐसे ज़्यादा महत्व देने की ऐसे लोगों को कोई जरूरत। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश में राजनीति गर्म है। नेपाल देश की बात नहीं हो रही, हमारे देश की राजनीति गर्म है। एक तरफ बिहार चुनाव है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर भी विपक्षी नेता राहुल गांधी पर तीखे हमले हो रहे हैं और जुबानी बाण चलाए जा रहे हैं। तो आखिर ये जुबानी बाण क्या सत्ताधारी पार्टी की साजिश है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विपिन बेबाक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। बेबाक जी, जिस तरीके से राहुल गांधी पे जुबानी बाण चलाए जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं, तो क्या विपक्ष की साजिश नजर आ रही है या फिर सच में ही विरोध चल रहा है राहुल गांधी का? विरोधी पार्टियों जो पे हमला जो सत्ताधारी दल कर रहा है, वो दरअसल में है क्या कि सत्ताधारी दल थर 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 कांप रहा है, डर रहा है, अंदर उसके बहुत खौफ है। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए कम से कम 5-10 हज़ार करोड़ रुपए आईटी सेल द्वारा खर्च करे गए हैं, वो सब पानी में बह गए, बिल्कुल बाढ़ की तरह बह गए वो पानी में। अरबों का नुकसान कर दिया राहुल गांधी ने। और लगातार जारी है महोदय, लगातार जारी है। और अब गाड़ी स्टेशन पे छूट चुकी है और अब इनके बुरे दिन आने वाले हैं और इधर को अच्छे दिन आने वाले हैं और पलटी लगने वाली है। समझे पत्रकार महोदय? पलटी कैसे लग जाएगी? सत्ताधारी पार्टी के लोग अपने आप को समझे बैठे हैं कि हम तो जीत गए। राहुल गांधी की यात्राओं का कोई फर्क पहले भी नहीं पड़ा, अब भी नहीं पड़ेगा। अभी तो सुतली बम छुटो है, अभी तो हाइड्रोजन बम को इंतजार करो। अभी तो सुतली बम है, अभी क्या है, अभी तो देखो ना, सुतली बम है। अब हाइड्रोजन बम की तैयारी है। कम से कम 5 लोकसभा सीट को जब पूरा पिटारो खोलो जाओ ना, तो क्या स्थिति होगी देश के अंदर, आप समझिए। 5 सीटों पे काम चल रहा है इस बार। 5 सीटों की तो रिजल्ट आने वाला है। पूरा जितना भी ढालमेल किया गया है वो सब कुछ आने वाला है। और उसके बाद कम से कम 50 सीटों की तैयारी अलग चल रही है। बेबाक जी, लेकिन इलेक्शन को इतना वक्त बीत गया, जब से तो आंखें नहीं खुली, अब अचानक से कैसे याद आ रही है सारी सीटों का आकलन करने की बात? छोटो पाप ना है ना, बहुत बड़ो पाप है। और बड़ो पाप के नहीं है, बहुत अंदर तक जानो पर है। और बहुत सारी एजेंसी लगी हुई हैं, और एजेंसी सारी कौन की हैं आपको जग जाहिर है, सब मालूम है कौन की। अच्छा, कहीं वो बात तो नहीं कह रहे आपके डिजिटल डाटा नहीं दिया इसलिए टाइम लग रहा है? काय को दंगे डिजिटल डाटा? एक बार बताओ, अपने आप को अपने पाम में कुल्हाड़ी मारे बताओ। यूँ कह भाई तो फांसी पे भी लटकनो और ले तू गले में अपने आप ही रस्सी गिर ले, तो अपनी आप रस्सी नहीं गिरेगो ना कोई। तो बेबाक जी, वो काय को दंगे जब इन्हें मालूम है कि सगरों घोटालों के इन्हें करो है और ये पकड़ में आएंगे, तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो बेबाक जी, वो क्या चीज़ है जो राहुल गांधी अपने हाथ में, जैसे बच्चों के एग्जाम की कॉपी होती है बहुत सारी, ऐसे ले लेके उनके फोटो आ रहे थे बहुत सारे? देखो, सारी चीज़ को थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा धैर्य रखो। बहुत जल्दी हाइड्रोजन बम ही फूटने वाला और वाके बाद में तो फिर और भी बम हैं, परमाणु बम भी हैं। हाइड्रोजन बम थोड़ा हल्का हो, फिर परमाणु बम की तैयारी है। तो आप थोड़ा धैर्य रखो, बहुत जल्दी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कि सारी जितनी भी खबरें हैं सब छोटी पड़ जाएंगी देश के अंदर। सबसे बड़ी खबर सिर्फ यही होगी। राहुल गांधी बहस बहुत कर रहे हैं, सब लोगों से बहस कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह से बहस करने लग गए। पत्रकार महोदय, दिनेश प्रताप क्या है बताओ, जो 3 महीना तेरे में बीन बजावे डेरा में, जिन पे अपनों का चुमाल नहीं है, जिनकी दुकान बिल्कुल खाली है, जिनके शटर गिरे हुए हैं, वो राहुल गांधी से बहस करने के बाद में सिर्फ अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं अपने। क्योंकि कौन से बहस हुई
राहुल गांधी तो अब जैसा आपने सवाल पूछ लियो, अरे 365 का 3000 घूम रहे हैं दिनेश पिनेश जैसे, कौन पूछ रहा हो इन्हें? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, साधारण आदमी नहीं है। प्रधानमंत्री के बाद में अगर हैं तो विपक्ष के नेता हैं, ठीक है। अब ऐसे एकली वैकली बात कर आके आदमी अपने नंबर बढ़ाना चाहे, अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया में आना चाह रहे हो। अब जैसे आपने सवाल पूछ लियो, अगर वो बहस ना कर तो आप भी शायद सवाल नहीं नहीं पूछते ना। अब यही बात है, वहाँ गोदी मीडिया में बढ़ा चढ़ा के पेश करी जाएंगी, जैसे पतो न वाने कौन से किले ढा दिए हों। तो ऐसे ज़्यादा महत्व देने की ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत ना है। ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी एक बड़ा नाम है देश का, और इस वक्त आम जनमानस का एक बड़े योद्धा के रूप में उभर कर आने वाला नाम राहुल गांधी है। इसलिए राहुल गांधी से जो व्यक्ति बहस कर रहा है उसका फेमस होना, प्रसिद्ध होना लाजमी है। आप विपिन बेबाक की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर रखें। इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।